वो प्रमुख महत्वपूर्ण विषय ये है कि देश की आजादी को 75 साल हो गए और 75 साल की आजादी में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की भी गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर देश में जो ओबीसी समाज है उसकी गिनती आजादी के 75 साल में नहीं हुई, एमपी की भी नहीं हुई। महाराष्ट्र में आप लोग एमपी में है, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में, तो एमपी की भी नहीं हुई, ओबीसी की भी नहीं हुई आजादी के 75 साल। जानवरों की हुई, कुत्तों की हुई, हिजड़ों की भी हुई, मगर गिनती नहीं हुई। तो आप ये बताओ कि गिनती के बगैर विकास हो सकता है क्या? आजादी के 75 साल में हर नेता जब भाषण करने के लिए आता है तो वो कहता है आपका विकास करेंगे। 75 वर्ष के बुजुर्ग लोग हमारे मंच पर बैठे हुए हैं। मतलब जब से आप लोगों का राजनीतिक अनुभव है भाषण सुनने का, किसी नेता ने ये नहीं कहा होगा कि हम आपका सत्यानाश करेंगे, आपके लिए गलत काम करेंगे, आपके लिए खराब काम करेंगे। ऐसा किसी नेता ने भाषण नहीं दिया होगा। हर नेता ये भाषण करता है कि आपका विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे। अभी भी चल रहा है सबका साथ, सबका विकास और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये 75 साल से चल रहा है। मगर 75 साल की आजादी में हमारा विकास हुआ क्या? अभी यहाँ बात कर रहे थे लोग, वो कह रहे थे हमारे तो सरपंच ही नहीं है, हमारे सरपंच ही नहीं है, तो विकास कितना हो गया आजादी के 75 साल में? तो ये 75 साल में विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डाटा के बगैर विकास नहीं हो सकता है, जानकारी के बगैर विकास नहीं हो सकता है। मान लो घिसाड़ी समाज का विकास करना है, यूपी में हम लोग लोहार समाज कहते हैं। यूपी में हम लोग, मैं अयोध्या से आया हूं तो अयोध्या में लोहार समाज कहते हैं। मान लो घिसाड़ी समाज का विकास करना है, तो विकास करने के लिए पहले पता करना होगा कि घिसाड़ी समाज में कितने अनपढ़ लोग हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं, कितने स्कूल गए, कक्षा 5 तक गए, कक्षा 8 तक गए और कक्षा 8 पास है कितने, फिर हाई स्कूल पास कितने हैं घिसाड़ी समाज में लोग, फिर हाई स्कूल फेल कितने हैं घिसाड़ी समाज में लोग, फिर इंटरमीडिएट पास कितने हैं घिसाड़ी समाज में लोग, फिर इंटरमीडिएट फेल कितने हैं हमारे समाज में लोग, फिर ग्रेजुएट कितने हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, फिर उसमें से कितने सरकारी नौकरी में है, कितने प्राइवेट नौकरी में है, कितने के पास जमीन है, कितने के पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, कितने अपना व्यवसाय करते हैं, कितने के पास अपना व्यवसाय भी नहीं है, कितने पक्के घर में रहते हैं, कितने कच्चे घर में रहते हैं, कितने के पास घर ही नहीं है। ये सारा डाटा अगर कलेक्ट होगा, ये सारा आंकड़ा अगर कलेक्ट होगा, तब सरकार को पता चलेगा कि इनके लिए क्या करना है। आजादी के 75 साल में ये डाटा ही कलेक्ट नहीं हुआ, ये आंकड़ा ही कलेक्ट नहीं हुआ। जब आजादी के 75 साल में बहुत सरकारें आई और बहुत सरकारें गई, मगर हमारी गिनती नहीं हुई, तो विकास कैसे होगा? विकास के लिए गिनती जरूरी है। गिनती होगी तो आंकड़े आएंगे। जैसे मान लो पता चल गया कि घिसाड़ी समाज में इतने लोग जो हैं ये अनपढ़ बेरोजगार हैं, तो उनको कौन सा रोजगार देना है? इतने लोग हाई स्कूल पास बेरोजगार हैं, तो उनको कौन सा रोजगार दिया जा सकता है? इतने लोग हाई स्कूल फेल बेरोजगार हैं, तो उनको कौन सा रोजगार दिया जा सकता है? इतने लोग इंटरमीडिएट पास बेरोजगार हैं, उनको कौन सा रोजगार दिया जा सकता है? इतने लोग इंटरमीडिएट फेल बेरोजगार हैं, तो उनको कौन सा रोजगार दिया जा सकता है? इतने ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, इतने पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, और इनकी कुल संख्या कितनी है? जितनी इनकी संख्या है, वो चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे व्यापार हो, हर जगह उतना हिस्सा इनको मिलना चाहिए। ये सारी बात कैसे तय होगी? ये सारी बात कैसे फिक्स होगी? जब हमारी गिनती होगी तब ये सारी बात फिक्स होगी, मगर आज तक हमारी गिनती नहीं हुई। तो इसलिए इसके बारे में भी हम लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर जाति आधारित जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब देश में अंग्रेजों का राज था और देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी,
तब हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम आजादी की लड़ाई इस शर्त पर लड़ेंगे कि आजादी की लड़ाई आजाद होने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये शर्त हमारे बुजुर्गों ने नहीं लगाने का काम किया, बल्कि जिसकी जो ताकत थी, जिसकी जो कुव्वत थी, उस लड़ाई में हमारे बुजुर्ग शामिल हुए और अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का काम किया। आज अंग्रेज इस देश से चले गए, आजादी को 75 साल हो गए और आजादी को 75 साल हो गए हैं, आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, मगर हमारी गिनती तक करने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं। एक तरफ आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारी गिनती करने के लिए कोई तैयार नहीं है। विकास का नारा हर पार्टी हर सरकार लगा रही है, मगर केवल विकास का नारा लगाने से विकास होगा या गिनती करके हमारे आंकड़े निकालने पड़ेंगे। और फिर हमारे अंदर अगर एजुकेशन की कमी है तो एजुकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, रोजगार के लिए क्या करना पड़ेगा। हमारे रोजगार घिसारी समाज के रोजगार छीन लिए गए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये लड़ाई, ये बात समझना पड़ेगा, पहले क्या करने से क्या होगा और क्या नहीं करने से क्या नहीं होगा। आंकड़े आना चाहिए, हमारी टोटल आबादी में हमारी आबादी कितना, फिर हमारे लोग कितने पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई की कोई योजना बननी चाहिए, कोई प्लान बनना चाहिए। ये सारा बात जाति आधारित जनगणना अगर होती है, आंकड़े आते हैं तो इस आंकड़े के आधार पर ये सारी बातें हो सकती है। तो देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोग जाति आधारित जनगणना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और 21 मई से पूरे महाराष्ट्र में जागृत करने के लिए ये यात्रा हम चला रहे हैं कि देश में एक एक जाति की जनगणना होनी चाहिए। क्या दिक्कत है, अगर जाति सच्चाई है भारत की, हम शादी विवाह करते हैं तो जाति में देखकर करते हैं, पार्टी के लोग टिकट देते हैं तो जाति देखकर कि कौन सी जाति की संख्या ज्यादा है ऐसा टिकट देते हैं। जब एक एक चीज जाति के नाम पर करते हो तो जाति की गिनती करने में क्या प्रॉब्लम है आपको। आजादी के 75 साल में पता होना चाहिए किसका किसका विकास हो गया। जिसका हो गया उनको हम पीछे लाने के लिए नहीं कह रहे, मगर जिनका नहीं हुआ ये भी तो पता चले किसका किसका नहीं हुआ। जिनका हो गया अच्छी बात है, उनको मुबारक हो, मगर जिनका नहीं हुआ ये भी पता चलना चाहिए कि इनका विकास नहीं हुआ। और आजादी के 75 साल में जिनका जिनका विकास नहीं हुआ उनको भी आगे ले जाने की योजना बनेगी। अगर जाति आधारित जनगणना होगी तो जाति आधारित जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये होगी तो देश में जो जातियों का विकास नहीं हो पाया 75 साल में, उनके विकास की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, क्योंकि आंकड़ा आएगा कि ये जाति इतना है मगर इसमें कुछ भी नहीं है, एक भी आईएएस नहीं है, एक भी आईपीएस नहीं है, एक भी एमपी नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है, इतने कम पढ़े लिखे लोग इसमें है, ग्रेजुएट ही लोग नहीं है इसमें, पोस्ट ग्रेजुएट लोग नहीं है इसमें। ये जब आंकड़ा आएगा तो उस जाति के अंदर भी चेतना पैदा होगी कि अरे हमारे समाज में कुछ नहीं है, तो जाति के लोग भी कोशिश करेंगे अपने लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए, बनाने के लिए। सरकार भी कोशिश करेगी कि भाई ये समाज के लोग पीछे रह गए हैं, इनको भी राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ा जाना चाहिए। तो सरकार भी कोशिश कर सकती है। और फिर खत्म कर रहे हैं, बस ज्यादा समय नहीं ले। तो जो ये जो हमारे लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे अगर लाना है तो आगे लाने के लिए जाति आधारित जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। दूसरा मुद्दा कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अगर घिसारी समाज को अपना डेवलपमेंट करना है तो एजुकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे सरकार गरीबों की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, शिक्षा महंगी हो जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में शिक्षा दी जा रही है। प्राइमरी एजुकेशन तो केवल खिचड़ी खाने का कार्यक्रम हो गया, बच्चा जाता है खिचड़ी खाता है और घर चला आता है, कक्षा 8 पास कर लेता है, उसको तू कहो अपना नाम लिख, अपने माँ का नाम लिख, अपने बाप का नाम लिख, अपने दादी का नाम लिख, अपने बाबा का नाम लिख, 5 नाम नहीं लिख सकता है परिवार का। ये एजुकेशन के हालात है वैसे जो सरकार की तरफ से चल रहा है। हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि हमारे लोगों की पहुंच के ही बाहर हो गई है।
मान लो आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो नीट का एंट्रेंस एग्जाम पास करवाना पड़ेगा। मैं नागपुर में किसानों के साथ मीटिंग कर रहा था तो मैंने उनको पूछा कि आप अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना सकते हो क्या? कहा डॉक्टर बनाने के लिए नीट की परीक्षा पास करवाना पड़ता है, उसको पास करवाने के लिए पहले कोचिंग करवाना पड़ता है, कोचिंग के ही लाखों रुपए लगते हैं, वही नहीं है तो आगे का कैसे होगा? कोचिंग कराने के लाखों रुपए नहीं है तो अपने बेटा बेटी को कैसे डॉक्टर बनाएंगे? तो आजादी के 75 साल में मैंने कहा देश का इतना विकास हो गया कि पहले हम लोग अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना लेते थे, आज इतनी महंगी एजुकेशन हो गई कि आज नहीं संभव है। तो इसके लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा कि हमें निःशुल्क दिया जाए, हमें कोचिंग निःशुल्क होनी चाहिए, हमें एडमिशन निःशुल्क होना चाहिए, हमारी पढ़ाई निःशुल्क होना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होनी चाहिए जहां हम पढ़ना चाहें। तो इसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जाति जनगणना की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एजुकेशन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, रिजर्वेशन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो इस प्रकार की कर्मकार जातियां हैं इनका एक ग्रुप बनाया जाए और उनकी संख्या के अनुपात पर उनको रिजर्वेशन दिया जाए ताकि हर जगह उनके प्रतिनिधि पहुंच सके। तो इसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये सब लड़ाई लड़ने के लिए घिसारी समाज के लोगों को संगठित होना पड़ेगा, मगर केवल एक जाति के संगठन से पूरी बात नहीं बनेगी। इसलिए तमाम जो अधिकार वंचित लोग हैं उन लोगों को एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और एक ही फार्मूला, सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये फार्मूला हर जगह लागू करना पड़ेगा। इतना इस मौके पर कहना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सारे वक्ता अभी बोलने वाले हैं। आप लोगों ने मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया और बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरजी। यानंतर मी